नरक यातनाओं का वर्णन सुनकर गरुड़ जी फिर पूछते हैं, हे केशव, किन किन पाप कर्मों से करने से यम मार्ग में कौन कौन सा नरक में जाते हैं? कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, जो पुरुष सर्वदा पाप कर्मों में फंसे रहते हैं, शुभ कर्मों की सदा निंदा करते हैं और उनके विरुद्ध होकर आचरण करते हैं, वे ही पापी लोग एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में जाते हैं। और भगवान बोले, हे गरुड़, जो पुरुष सर्वदा पाप कर्म एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में जाते हैं और एक दुख से निवृत्त होकर दूसरा दुख भोगते हैं, एक भय से छूटकर दूसरा भय प्राप्त करते हैं। हे गरुड़, हमने पहले कह दिया है कि धर्मराज के नगर में जाने के 4 दरवाजे हैं। उन चारों दरवाजों में से पूरब, पश्चिम, उत्तर की ओर जो दरवाजे हैं उसमें धर्मात्मा पुरुष का प्रवेश होता है, लेकिन जो दक्षिण का दरवाजा है उसमें पापी पुरुषों का गमन होता है। इसी कारण वो जो स्वर्ग का सुख है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दक्षिण दरवाजे से जो जाते हैं उनको ही यम यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, उनको भी नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, उन्हीं को सब प्रकार का दुख प्राप्त होता है। उसी में बैतरणी नदी आती है और उसे लांग कर जाना पड़ता है, जो बहुत दुख महान घोर डाल दो क्या डाल एयर न बनो बस न जान ला, ठीक है ना। चलो उतना से हवा निकलत रहे, उसमें से भी देख लीजिए दक्षिण। अब उस जिस प्रकार के कौन से पापी बैतरणी में डाले जाते हैं उनको सुनिए। कहा, जो ब्राह्मण की हत्या करने वाला है, शराब पीने वाला है, गौ की हत्या करने वाला है, बालक का हत्यारा है, स्त्री की हत्या करने वाला है या पुरुष की हत्या करने, जो भी छुपकर पाप करने वाला विश्वासघाती है, इस प्रकार के पापी लोग दक्षिण दरवाजे से बैतरणी नदी में डाले जाते हैं। बैतरणी सबसे बड़ा पाप का कारक है। कहा, जो गुरु का धन खा ले, देवता का धन खा जाए, ब्राह्मणों का धन हर ले, स्त्रियों का धन हर ले और पीछे करके न दे, बच्चों का धन खा ले, इस प्रकार के पापी पुरुष भी बैतरणी नदी में डाले जाते हैं। कहा, जो ऋण लेकर वापस न करे, किसी की रखी हुई अमानत को पचा डाले, विश्वास दिलाकर जो दूसरे को धोखा दे, जो अंत में जहर मिलाकर किसी को मार डाले, इस प्रकार के पापी पुरुष भी बैतरणी नदी में डाले जाते हैं। कहा, जो पुरुष दूसरों को दोष ग्रहण कर उसकी निंदा करे, निंदा करना भी ये सबसे बड़ा पाप है, जान लीजिए, निंदा नहीं करना चाहिए। और जो अपने गुणों की बखान करे, दोनों पाप है, जान लीजिए। अपने गुणों की बखान करना भी ये पाप ही है, ये जान लीजिए। अपने मुंह जो करे बड़ाई और इंद्र मुंह छोट हो जाए, माने यदि इंद्र भी हैं अपने मुंह से बड़ाई कर रहे हैं, समझिए वो छोट हो जाते हैं, लग हो जाते हैं, ये जान लीजिए। अपने मुंह से बड़ाई, दूसरा कोई कर रहा है तो ठीक है, हाँ, लेकिन अपने मुंह से कभी भी अपनी बड़ाई या अपने परिवार की किसी की नहीं करनी चाहिए। कहा, दूसरे को प्रसन्न देखकर जो दुखी होते हैं, आजकल कलयुग में ऐसे बहुत से हैं, और दूसरे को जो दुखी देखकर खुश होते हैं, मुंह से गाली गलौज करते हैं, सदा चित्त में दुष्टता रखते हैं, ऐसे भी लोग बैतरणी नदी में नरक में डाले जाते हैं। कहा, जो अपनी भलाई की बात नहीं सुनते हैं, शास्त्र की कही हुई बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो अभिमान में ऐंठ कर कभी भी नम्र नहीं होते हैं, अपने को पंडित मानते हैं, ऐसे मूर्ख महामूर्ख बैतरणी नदी में डाले जाते हैं। कहा, इसी प्रकार अनेकों प्रकार पाप कर्म करने वाले कर्ता धर्म रहित दिन रात रोते रोते यम मार्ग में यमदूतों द्वारा बैतरणी में डाल दिए जाते हैं, उनका उद्धार नहीं होता, सबसे बड़ा कष्टकारी वही होता है। कहा, पापी जिन्हें यमदूत ताड़ना करते हैं वे बैतरणी नदी में पड़ते हैं। हे गरुड़, अब उनको भी मैं कहता हूं, जो माता पिता गुरुदेव आचार्य प्रतिष्ठित पूजनीय पुरुष का अपमान करते हैं वो भी बैतरणी नदी में डाले जाते हैं। कहा, जो पुरुष प्रतिपता श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न हुई स्त्री से द्वेष करती है, इस प्रकार के सुशील पंडित धर्मात्मा पति को द्वेष स्त्री छोड़ती है, ऐसे भी पापी बैतरणी में डाले जाते हैं। कहा, जो श्रेष्ठ पुरुषों से सहस्त्रों, जो सज्जन पुरुषों का सहस्त्रों गुण देखकर भी उनसे द्वेष करते हैं, और जो
उनमें दोष देखते हैं, अध्यारोपण करते हैं, सदा उनकी निंदा करते रहते हैं। ऐसे पुरुष भी बैतरणी नदी। आजकल कलयुग में ऐसे बहुत से लोगों को देखने के मिलेंगे कि जो पर निंदा में कहा परम धर्म शुद्ध विदित गिरिंसा, पर निंदा नहीं अहि गिरिंसा, माने परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। कहा सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित, दूसरों की भलाई। आप जब दूसरों की भलाई करेंगे तो भगवान आपकी भलाई करेंगे, जान लीजिए। यह जो है कलयुग है। हाँ, कहा गया ने आप जो देंगे वही पाएंगे, जो बोएंगे वही पाएंगे, ये जान लीजिए। कलयुग में यही है, हिसाब बड़े जल्दी हो जाता है, जान लीजिए, देर नहीं लगती है। त्रेता सतयुग में बहुत समय लगता था पाप पुण्य को उदय होने में, लेकिन कलयुग में तुरंत साझे दे सकारे पावे, अब पूत भतार के आगे आओ, ये जान लीजिए। आप जो भी करेंगे आप जान लीजिए, हाँ, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। और कुछ लोगों का नहीं मिलता है तो समझिए उनको बड़ी विपत्ति आने वाली, समझ लीजिए। बिना भोग, कर्मों का भोग आपको भोगना ही होगा, जान लीजिए। ये प्रारब्ध है, हाँ, इसको ये संचित है, इसको कोई काट नहीं सकता है। ये जो आप पूजा पाठ करते हैं इससे थोड़ा पाप आपका कटता है, हाँ, लेकिन जो प्रारब्ध बन जाता है कि भाभी मेट सके के प्राणी, उसको शंकर भगवान भी नहीं मेट सकते, जान लीजिए, जो प्रारब्ध हो गया है। कहा जो ब्राह्मणों को जितने परिमाण का दान की प्रतिज्ञा कर ले, कि ब्राह्मण से कर्मकांड करा लिया, पूजा पाठ सुन लिया, उसको दान नहीं दिया। दान दिया तो अपने सामर्थ्य के अनुसार नहीं दिया, हाँ, या दान देकर उसका दान हरण कर लिया, अपने घर को बुलाकर दान पात्र नहीं समझता, नहीं देता है, ऐसे लोग भी बैतरणी नदी में डाले जाते हैं, वो कभी निकलते नहीं। कहा जो ब्राह्मण को दान करके फिर दान हर लेता है, दान करने के पश्चात विद्वान ब्राह्मण से कर्मकांड जप तप पूजा पाठ आज कराकर दक्षिणा नहीं देता है, और पूरी दक्षिणा नहीं देता है, दूसरों को भी देने में रोकता है, हाँ, और जिसकी आजीविका मिल रही है उसका निवारण कर देता, ऐसे भी पापी लोग निश्चित रूप से बैतरणी में डाले जाते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। कहा यज्ञों में विध्वंस करने वाले, विघ्न डालने वाले, भगवान की कथा जहां हो रही है वहां जाकर भंग कर दें, गाय जहां गाय चरती है गोचर पृथ्वी को अपना खेती बना ले, ऐसे पापी लोग भी बैतरणी नदी में डाले जाते हैं। कहा यदि ब्राह्मण घी तेल गुड़ खांड दूध आदि रस पदार्थों का व्यापार करे और शूद्र स्त्री को अपने घर में रखे और वेदोक्त यज्ञों के अतिरिक्त अपना पेट पाले, पशु मारकर मांस खाने लगे, ऐसा ब्राह्मण अधम निश्चित रूप से वह त्याज्य योग्य होता है, वो कभी स्वीकार करने योग्य नहीं होता है, ये जान लीजिए। हाँ, ऐसा ब्राह्मण भी यहाँ किसी को छोड़ा नहीं गया है, जान लीजिए। आप कर्म के बंधन में सभी बने रहें, ये संविधान है, जैसे भारत का संविधान है वैसे सबका संविधान सब पर लागू होता है, प्रधानमंत्री पर भी लागू, राष्ट्रपति पर भी लागू होता है, इनसे कोई बच नहीं सकता है, केवल भगवान से ये परे है, सारा विधान भगवान के निमित्त है। कहा जो ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाए, संध्या बंधन न करे। ब्राह्मणों के लिए 3 संध्या है, सुबह शाम दोपहर को, जैसे नमाज लोग 5 बार अदा करते हैं वैसे ब्राह्मणों के लिए त्रिसंध्या है, और गायत्री जाप करना चाहिए, तब ब्राह्मण का ब्रह्मत्व तो झलकता है, हाँ, तब जिसको आशीर्वाद दे देंगे, जिसको जो कह देंगे वो चरितार्थ हो जाता है, हाँ। और जो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता, शास्त्र आदि ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता, ऐसे भी पापी लोग बैतरणी नदी में। कहा शूद्र होकर जो वेद पढ़े, कपिला गौ का दूध पान करे, ब्राह्मणी के साथ विवाह करे, ऐसा पापी भी निश्चित रूप से बैतरणी नदी में डाला जाता। कहा सती स्त्रियों के सतीत्व को दूषित करे, हाँ, उनका सतीत्व को नष्ट करे, ऐसे पापी लोग भी बैतरणी ने। कहा बहुत से वेद शास्त्रों से निषिद्ध आचरण करने वाले, शास्त्रों की बात को न मानने वाले, मनमाना करने वाले, ऐसे मूढ़ पुरुष भी बैतरणी नदी में